कभी कभी जिंदगी आपको वहां ले जाती है जहां उम्मीद की कोई रोशनी नहीं होती, जहां हर मोड़ पर सिर्फ एक ही सवाल होता है, क्या मैं हार जाऊं या एक बार और चलूं। स्वागत है आपका बुद्धा ज्ञान में, जहां हम उन कहानियों को सुनाते हैं जो टूटी उम्मीदों में फिर से सांस भर देती हैं, जो आपको याद दिलाती हैं कि चाहे हालात जैसे भी हों, इंसान अगर ठान ले तो मिट्टी से सोना भी बना सकता है। आज की कहानी है सौरभ की। नाम आम है पर कहानी बहुत खास। सौरभ का जन्म एक ऐसे गांव में हुआ जहां जिंदगी की परिभाषा सिर्फ 2 शब्दों में सिमटी थी, किसी तरह जीना। उसके घर की छत टपकती थी और दीवारें सिर्फ ईंटों की नहीं, तकलीफों की भी बनी थी। पिता एक मामूली दर्जी थे जो दिन भर दूसरों के कपड़े सिलते और रात को उसी फटे कुर्ते में सो जाते। माँ खामोश थी क्योंकि समय ने उनसे बोलने की ताकत छीन ली थी। सौरभ बचपन से ही कुछ अलग सोचता था। जब बच्चे खिलौनों से खेलते थे, वो कागज पर कुछ न कुछ बनाता रहता। वो कहता था, मुझे कुछ बड़ा करना है। पर गांव में बड़ा सिर्फ 2 ही चीज़ें मानी जाती थीं, या तो शहर जाकर नौकरी करना या खेतों में ज़मीन जोतना। लेकिन सौरभ के मन में कुछ और था, कुछ ऐसा जिसे कोई समझ नहीं पा रहा था। ना पिता, ना माँ और ना गांव वाले। वो दिन भर गांव के बाहर खड़े होकर शहर की बसों को जाते देखता, जैसे उन बसों के साथ उसका सपना भी जा रहा हो। धीरे धीरे हालात और बुरे होने लगे। पिता की तबीयत बिगड़ने लगी और घर में दवाइयों तक के पैसे नहीं बचे। सौरभ ने स्कूल छोड़ दिया। वो शहर गया क्योंकि अब सपने नहीं, सिर्फ जिम्मेदारियां थीं। शहर ने उसका स्वागत नहीं किया, बल्कि हर गली में उसे ठोकर दी। कभी होटल में बर्तन मांजे, कभी चाय की टपरी पर काम किया, कभी ईंटें उठाईं और कभी बस अंधेरे में बैठकर रोया। पर एक चीज उसने नहीं छोड़ी, सीखना। वो जब भी थक जाता, रात को फुटपाथ पर बैठकर यूट्यूब से वीडियो देखता, कैसे वेबसाइट बनती है, कैसे कोडिंग होती है, कैसे एक फ़ोन से भी दुनिया बदली जा सकती है। वो न रुकता था, न थकता था, न ही किसी से सहानुभूति चाहता था। उसके पास स्मार्टफोन नहीं था, बल्कि एक टूटा हुआ फ़ोन था जिसमें आधे स्क्रीन से ही सब कुछ सीखना पड़ता था। लोग हंसते थे, कहते थे, तेरा क्या होगा ओ सौरभ। लेकिन सौरभ सुनता नहीं था, क्योंकि उसके अंदर आवाज आ रही थी, रुक मत। अब अगर रुका तो वही झोपड़ी मिलेगी और वही अधूरा सपना। एक दिन एक कोचिंग सेंटर में झाड़ू लगाने का काम मिला। वहीं एक कंप्यूटर रूम था जहां बच्चों को कंप्यूटर सिखाया जाता था। सौरभ चुपचाप सफाई करता और फिर बच्चों के जाने के बाद कंप्यूटर पर बैठकर सब दोहराता। धीरे धीरे उसे HTML, CSS और बेसिक कोडिंग आ गई। पर अब उसे प्रैक्टिस चाहिए थी, जो सिर्फ एक लैपटॉप दे सकता था, जो उसके पास नहीं था। वो फिर से चाय की दुकान पे काम करने लगा। दिन के 14 घंटे काम करता और पैसे बचाता। 1.5 साल लग गए, पर एक दिन उसने सेकंड हैंड मार्केट से पुराना लैपटॉप खरीदा। वो दिन उसकी ज़िंदगी का असली मोड़ था। अब वो रात रात भर वेबसाइट्स बनाता, छोटे प्रोजेक्ट्स करता और फाइवर पे अपने गिग्स डालता। शुरुआत में 0 क्लाइंट्स, फिर 1, फिर 3 और फिर काम इतना बढ़ा कि उसने चाय की दुकान छोड़ दी। अब वो फुल टाइम फ्रीलांसर था। उसने सोचा, अब वक्त है दूसरों को भी सिखाने का। उसने YouTube चैनल शुरू किया, जहां वो बताया करता था कि कैसे बिना लैपटॉप के भी सीखा जा सकता है, कैसे मेहनत के दम पर सब कुछ बदला जा सकता है। आज सौरभ एक IT कंपनी का मालिक है,
उसके पास 20 से ज़्यादा कर्मचारी हैं और क्लाइंट्स यूके, यूएसए, कनाडा तक हैं। पर उसकी दीवार पर अब भी एक फ़ोटो टंगी है, उस चाय की दुकान की जहाँ से उसने फिर से चलना शुरू किया था। वो कहता है, अगर तुम्हारे पास सब कुछ है तब चलना आसान है, पर अगर तुम्हारे पास कुछ नहीं है तब भी चल पड़े तो तुम्हारे कदमों की आवाज़ एक दिन पूरी दुनिया सुनेगी। बुद्धा ज्ञान में हम ऐसी ही कहानियाँ लाते हैं जो आपको टूटने नहीं देती बल्कि संभालती हैं और कहती हैं तू बना ही इसलिए है कि तू मिट्टी से भी सितारा बन जाए। अगर ये कहानी आपको छू गई हो तो इसे उन तक ज़रूर पहुंचाइए जो खुद को खो चुके हैं, क्योंकि शायद उनके अंदर अगला सौरभ छुपा हो। वीडियो को लाइक करें, बुद्धा ज्ञान को सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट में लिखिए, मैं भी बनूंगा मिट्टी से सितारा।